आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति यानी विल पावर। जो हम चाहते हैं वही होता है और जो हम नहीं चाहते वो नहीं होता है। सफलता प्राप्त करने के गुणों में बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। अगर हमें सफल होना है तो उसमें इच्छा शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इच्छा शक्ति का प्रयोग करने से पहले हमें इच्छा शक्ति को समझना होगा कि इच्छा शक्ति क्या है और ये किस प्रकार काम करती है, क्योंकि जब तक हम इच्छा शक्ति को हम समझेंगे नहीं कि ये क्या है, कैसे काम करती है, इसको कैसे करना चाहिए, तब तक हम कुछ जो है सफल नहीं होंगे। इसको हम इसको भली भांति समझ सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि एक बार एक नौजवान ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस नौजवान से अगली सुबह नदी के पास मिलने को कहा। अगली सुबह सुकरात नौजवान निश्चित समय पर नदी के पास मिले। सुकरात ने उस नौजवान से अपने साथ नदी के अंदर उतरने को कहा। जब वे दोनों लोग गर्दन तक पानी में नदी के अंदर पहुंच गए तो अचानक सुकरात ने उस आदमी को, उस इंसान को, उस व्यक्ति को उसने जो है कस के पकड़ लिया और उसे नदी में डुबोने लगा। नौजवान अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता रहा मगर वो सफल नहीं हो सका। जब वह नौजवान बहुत पानी पी गया तो सुकरात उसे निकाल कर नदी के बाहर लाया। जब वह नौजवान पानी के बाहर आया तो सबसे पहले उसने लंबी लंबी सांसें लेकर अपने आप को सामान्य किया, यानी कि उसके अंदर पानी चला गया था। जब उसका पानी निकला उसने लंबी लंबी सांसें ली और तब उसने अपने आप को थोड़ा सामान्य किया। जब वो नौजवान सामान्य स्थिति में आ गया तो सुकरात ने उस नौजवान से पूछा कि तुम जब पानी में डूब रहे थे तो क्या चाहते थे? ये युवक ने जवाब दिया, हवा। सुकरात ने उस नौजवान से कहा, यही सफलता का रहस्य है। तुम्हारी जिस तरह की इच्छा पानी में डूबने के समय हवा की थी, यदि उसी तरह की इच्छा तुम्हारे अंदर सफलता को लेकर है तो तुम जरूर ही सफल होगे। कोई भी इंसान अगर ये सोच ले कि उसको जो है इच्छा अपनी प्रबल करना है, आगे बढ़ाना है और उसके अलावा उसको कुछ नहीं करे, उसको बस एक ही चीज़ दिखाई देगी तो वो निश्चित ही जरूर सफल होगा। इसके अलावा सफलता पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस बात से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मृत्यु के मुंह में कोई व्यक्ति जीवन को पुनः पाने की इच्छा करता है, उसी प्रकार की इच्छा जब मनुष्य सफलता पाने की करता है तो अवश्य सफल होता है। इसी बात को जो है हम भली भांति और भी समझ सकते हैं। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी ने एक खरगोश को अपना शिकार बनाने के लिए दौड़ा लिया। आगे आगे खरगोश दौड़ता जा रहा था और पीछे पीछे लोमड़ी दौड़ती जा रही थी। काफ़ी देर तक उन दोनों में भाग दौड़ होती रही और अचानक खरगोश एक बिल में घुस गया। तब बिल के बाहर देखने लगा। जब लोमड़ी उस बिल के पास आई तो उसने खरगोश से कहा, खरगोश भाई, मुझे एक बात बताओ कि मैं तुमसे इतनी बड़ा शरीर रखता हूँ और तुमसे तेज़ दौड़ भी लेता हूँ तथा तुमसे ज़्यादा दूरी तक दौड़ने की ताकत भी रखता हूँ, फिर भी मैं तुमको पकड़ नहीं पाया, ऐसा क्यों? खरगोश ने लोमड़ी से कहा, बात छोटे बड़े शरीर की नहीं है और ना ही बात तेज़ या धीमा दौड़ने की है या धीरे दौड़ने की है। बात केवल इतनी सी है कि तुम अपने भोजन के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपने जीवन को बचाने के लिए दौड़ रहा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब सफलता पाने की हमारी इच्छा जीवन पाने की इच्छा से की तरह हो जाए तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। दुनिया की कोई भी बाधा हमें सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है उसे वो प्राप्त कर सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेपोलियन हिल ने कहा था। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ आशा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक प्रबल इच्छा की भी आवश्यकता होती है। जब हम सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रखते हैं तभी हमें सफलता प्राप्त होती है और हमारा अपना सपना साकार होता है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने की प्रबल इच्छा करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने में हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी क्षमता अपने आप लगनी शुरू हो जाती है और अंततः हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। इच्छा शक्ति कैसे प्रबल करें? काफ़ी समय पहले बोनापार्ट नेपोलियन जैसे महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई
जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वो युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करे। उसने अपने सैनिकों को जहाज़ों में भरा दुश्मन के देश तक समुद्र का सफ़र किया, अपने सैनिकों और गोला बारूद को एक निश्चित स्थान पर उतारा और फिर उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दे दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप लोग देख रहे हैं कि जहाज़ जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वास्तव में वे युद्ध जीत गए। बोनापार्ट नेपोलियन वो युद्ध जीत गया। इसे यही प्रमाणित होता है कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी कार्य में विजय अर्थात सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने जहाज़ जला देने चाहिए। जब हम अपने जहाज़ जला देते हैं अर्थात अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं, तब हमारे मस्तिष्क में विजय पाने की इच्छा प्रबल रूप से हावी हो जाती है। ऐसा होने पर ही हम अपनी विजय सुनिश्चित कर पाते हैं। ये सफलता का एक अनिवार्य तत्व है। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता है। किसी भी चीज़ की चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि इसे हासिल करने का पूरा विश्वास ना हो। ये मानसिक अवस्था कामना या आशा की नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास की मानसिक अवस्था होती है। पूर्ण विश्वास के लिए हमें अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा। बंद मस्तिष्क में ना तो आस्था होती है, ना ही साहस और ना ही पूर्ण विश्वास होता है। इसीलिए कहते हैं दोस्त कि अगर हमको सफल होना है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना ही होगा। हमें जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए हमें गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना होता है। हमें ऊंचे लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल से प्रबलतम बनाना चाहिए। इसके लिए हमें सदैव प्रेरणादायी और प्रगतिशील पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसा करते हुए हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करने में आसानी रहती है और इसी प्रकार आसानी से हम सफलता प्राप्त करने की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर हमें सफल होना है तो हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो हम जो है कुछ नहीं कर पाएंगे, सफल नहीं हो सकते, असफल ही रहेंगे। हम हमेशा असफल ही रहेंगे। सफल वही इंसान हुआ है कि जिसने सब कुछ त्याग दिया, अपना सारे सब कुछ त्याग दिया और उसके बाद ही वो सफल हुआ है। उसने सुख अपना त्याग दिया, दुख अपना त्याग दिया, जो अपना इच्छा रखा, जो दृढ़ संकल्प किया, जो विकल्प चुना, उसी में वो आगे बढ़ा। जैसे कि साम दाम दंड भेद सब कुछ उसने लगा दिया अपना सफलता को पाने के लिए और वो सफल हुआ। दोस्तों, हमें लगता है कि आपको इससे बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने भी कोई अपना लक्ष्य बना रखा है, आपने भी कोई अपना लक्ष्य साध रखा है, आपने भी कोई अपना विकल्प चुन रखा है, आपने भी कुछ सफलता पाने का कुछ भी अपना बना रखा है, तो दोस्तों कहीं भी आप फोकस ना कीजिए, बस उसी टारगेट पे फोकस कीजिए कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है, ये चीज़ मुझे हासिल करना है। एनी हाउ, ना रात देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना सुबह देखेंगे, ना शाम देखेंगे, ना सुख देखेंगे, ना दुख देखेंगे, ना दोस्त देखेंगे, ना यारी देखेंगे। बस अपने लक्ष्य को भेदने के लिए हम एक योद्धा की तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लक्ष्य जो है मुझे मिल जाएगा। और जब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे तो वही सफलता कहलाती है। वही सफल इंसान होता है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिसने अपना लक्ष्य बना रखा है कि मुझे ये होना है, ये करना है, आगे ये करना है, तो उस प्रकार से वो सारी चीज़ों को, सारी समृद्धि को, सारी हर चीज़ को जो है वो तैयारी करता है
और सारे अपने जितने भी उसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके और लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हो जाता है। और आज उसका परिणाम यही होता है कि वो सफल होता है। दोस्तों, ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस दोस्त, फिर वही चीज़ मैं आपसे बात करूँगा, फिर वही चीज़ दोहराऊँगा कि आप मेरे वीडियो फर्स्ट से लेके आज तक का वीडियो आप कोई भी उठाइए, कोई भी सुनिए, अगर आप उसको मन से, ध्यान से, कंसंट्रेशन, एक चित्त होके, एकाग्र चित्त जिसे कहते हैं, होके अगर आप सुनते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि कोई भी दुनिया की ताकत, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई भी आ जाए, क्योंकि आपने सर पर अपने लक्ष्य को साध रखा है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। एनी हाउ जुनून पैदा कीजिए, देखिए आप सफल होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूँ और नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता हूँ, जल्दी ही मिलूँगा। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शेयर मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि हो सकता है दोस्तों कि अगर जो इंसान की चाह हो वहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहा है तो शायद आप उसको प्रेरित करके आपके माध्यम से वो जो है सफल हो सके, हो जाए, तो वो आपके बहुत गुणगान गाएगा। तो दोस्तों, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करिएगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।